मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका न्यूक्लियन क्लास के क्विक रिवीजन बैच में। बेटा लास्ट क्लासेज में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन कर लिया। अब हम अपना मॉडर्न फिजिक्स का एक क्विक रिवीजन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला चैप्टर लिया है हमने ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। बेटा इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि इमिशन क्या होता है। तो किसी भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इमिट करने का जो प्रोसेस होता है उसको इमिशन बोलते हैं। अब बच्चों का सवाल है, सर इमिशन कैसे कैसे कर सकते हैं। तो इमिशन के कई टाइप हैं, जिनमें से एक है थर्म आयोनिक इमिशन, एक है फील्ड इमिशन, एक है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ये मेटल का सरफेस है, इसको हमने हीट करा, हीट करने पे इसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट हो गए और जो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे उनको हम थर्मल इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। दूसरा फील्ड इमिशन, जो मेटल का सरफेस है, हमने इस पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे इसमें से भी इलेक्ट्रॉन इमिट हो गए और जो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा उसको हम फील्ड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम? फील्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसको बोल देंगे प्यारे बच्चों हम फील्ड इमिशन। एक है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, जो मेटल का सरफेस है, इस पे हम लाइट फॉल करा रहे हैं। लाइट फॉल कराने पे इसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ है इसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे और इसके कारण जो करंट डेवलप होगा उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। सारे बच्चों को क्लियर है क्या बेटा? अब इसके बाद हम बात करेंगे इसमें फोटोन की। फोटोन क्या होता है? लाइट का जो पार्टिकल होता है उसको फोटोन बोल देते हैं। फोटोन की कुछ करेक्टरिस्टिक होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले फोटोन की एयर या वैक्यूम में जो स्पीड होती है वो 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। फोटोन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब इस पर जो नेट चार्ज है वो जीरो है और फोटोन का जो रेस्ट मास है वो भी जीरो होता है बेटा। फोटोन का मोमेंटम h/λ होता है और फोटोन की जो एनर्जी है वो hc/λ या hf के बराबर होती है। बेटा जो मूविंग मास है फोटोन का वो E/c² के बराबर होता है और जो फोटोन है वो न्यूट्रल है। तो जब फोटोन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो वो डेविएट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कौन डेविएट होता है? चार्ज पार्टिकल। फोटोन तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं लाइट की इंटेंसिटी की। सारे बच्चे जानते हैं कि इंटेंसिटी का मतलब होता है कि पर यूनिट टाइम, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया कितनी एनर्जी हमारी क्रॉस कर रही है उसको इंटेंसिटी बोल देते हैं। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला I=E/A/T या पावर अपॉन एरिया भी कह सकते हैं। अब बेटा जो एनर्जी है, एक फोटोन की एनर्जी hf, तो n फोटोन है तो nhf, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला NhF/A/T भी हो सकता है। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, इसकी जो SI यूनिट है वो जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड या वॉट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। अगर हमारा सोर्स सेम है तो फ्रीक्वेंसी सेम होगी और फ्रीक्वेंसी सेम है तो हम कह सकते हैं कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन। इंटेंसिटी के बाद हम बात करेंगे इसमें पावर ऑफ लाइट की। बेटा पावर ऑफ लाइट का मतलब, पावर का मतलब आप जानते हो एनर्जी पर यूनिट टाइम, उसको पावर बोलेंगे। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा। अब जो एनर्जी है, एनर्जी को लिख सकते हैं हम hf नीचे टाइम, लेकिन ये तो एक फोटोन की एनर्जी है। n फोटोन की एनर्जी के लिए इसमें n का मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। अब यहां से मैं n/t का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सुनो, ये n hf की जगह में hc/λ भी लिख सकता हूँ इंटू टी। तो n/t का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा P/hc। यहाँ जो n/t है वो है नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर यूनिट टाइम। तो हमने क्या सीख लिया है कि पर यूनिट टाइम जो नंबर ऑफ फोटोन इमिट हो रहे हैं उसका फॉर्मूला P/hc है। इस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए आप। इसके बाद हम बात करेंगे वर्क फंक्शन की। बेटा वर्क फंक्शन क्या होता है? तो किसी भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको वर्क फंक्शन बोल देते हैं। बेटा वर्क फंक्शन को फाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं
और वर्क फंक्शन को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। अब जो वर्क फंक्शन होता है ये मेटल के नेचर पर डिपेंड करता है। अब किस मेटल का वर्क फंक्शन कितना होता है ये लर्न नहीं करना है, मैंने एक एग्जांपल दे दिया है कि सीजियम का वर्क फंक्शन हमारा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बेटा? इसके बाद हम बात करेंगे अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है बड़ी डिटेल में समझें इसको आप। ये कोई मेटल का सरफेस है, इसमें से इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए इसको कम से कम कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 5। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पे एनर्जी इंसिडेंट करा रहे हैं बेटा। इसकी जो एनर्जी है वो ई है जो लाइट फॉल कर रही है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए जो ई है वो ग्रेटर देन 5 होना चाहिए या इक्वल टू 5 होना चाहिए। अब जैसे ही ई हमारा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5 होगा तो इस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट हो सकता है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन। और इस फोटो इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट फ्लो होगा उसको क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। सारी बातें क्लियर हैं सारे बच्चों को? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? एक ऐसा फिनोमिना जिसमें हम लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ही हम किसी मेटल के सरफेस पे एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल कराते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाता है, और जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन होता है वो फोटो इलेक्ट्रॉन होता है, उसके कारण जो करंट बनता है उसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। और इस पूरे इंटायर फिनोमिना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलेंगे। सारे बच्चों को क्लियर है क्या बेटा? अब इसके बाद हम बात करेंगे आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की बेटा। ये इक्वेशन मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन है इस चैप्टर की। ये मेटल का सरफेस है, इसका वर्क फंक्शन फाई है बेटा। हमें पता है फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो ई है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5 होना चाहिए। जैसे ही इस पर हमने रेडिएशंस गिराई, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला। अब इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकला, अगर ये फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन है तो इसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी बेटा? कितनी एनर्जी इंसिडेंट करी थी ई, और इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए कम से कम कितनी चाहिए? 5। तो जो फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन है उसके पास जो एनर्जी बचेगी, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बचेगी वो कितनी हो जाएगी? ई माइनस के 5। तो हमने क्या सीख लिया कि जो फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, वो ई माइनस 5 के बराबर होती है। ये किसकी काइनेटिक एनर्जी है? ये फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है। तो सर और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसमें से जो इमिट होंगे वो फास्टेस्ट होंगे? नहीं, जो अदर इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अलावा उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 से के मैक्सिमम के बीच में होगी बेटा। कोई प्रॉब्लम यहां तक बेटा? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है किनारे की फ्रीक्वेंसी। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। इसको हम F0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब बेटा हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए E ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5 है। अब E का मतलब क्या होता है? HF। तो HF इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5। तो F इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5/H। तो इस F की जो मिनिमम वैल्यू होती है उसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो गया? 5/H। 5 क्या है यहाँ? वर्क फंक्शन, और H हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो आपने यहाँ से एक फॉर्मूला सीख लिया, F5 इक्वल टू HF0। इस फॉर्मूले को रट लें, काम आता रहेगा आपके। एक बात और कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा? जब जो लाइट इंसिडेंट कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी या तो F0 से बड़ी हो या F0 के बराबर हो।
बेटा जो इंसिडेंट रे है अगर उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी एफ नॉट से कम हो गई, अब एफ नॉट से भी कम हो गई तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो पाएगा। एफ नॉट तो मिनिमम है जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है बेटा। इतनी बातें क्लियर हैं क्या? अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर ग्राफ बना लेते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और एफ के बीच में। बेटा मैंने आपको एक इक्वेशन सिखाई आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ई माइनस के फाई। तो ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है जो ई माइनस फाई के बराबर होती है, ई को लिख सकते हैं एच एफ और फाई को लिख सकते हैं एच एफ नॉट। तो यहाँ से एक नई इक्वेशन बन गई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच एफ माइनस के एच एफ नॉट। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख लो कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हमने एच कॉमन ले लिया एफ माइनस के एफ नॉट। इसको भी आप लर्न कर लीजिए। अब बेटा ग्राफ बनाना है हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और एफ के बीच में, तो आप क्या करो, इसको y बराबर एम एक्स माइनस सी से कंपेयर कर लो, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो बना लीजिए आप ग्राफ। स्लोप बताइए मुझे कमेंट करके, इसका स्लोप क्या हो जाएगा। सबको दिख रहा है ये इंटरसेप्ट है एच एफ नॉट, और इस ग्राफ का ये जो स्लोप है ये हो जाएगा एच। इस बात को भी दिमाग में फिट कर लें आप। सबको क्लियर है बेटा? अब इसके बाद हम बात करेंगे इसमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की। बेटा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है? ये मैक्सिमम वेवलेंथ होती है जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है। अगर जो लाइट इंसिडेंट कर रही है उसकी वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से भी ज़्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा बेटा। बात क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन के इमिशन के लिए E ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5, E का मतलब एच सी बाई लेमडा, तो एच सी बाई लेमडा इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5। तो यहाँ से बेटा हमारा जो लेमडा है वो लेस देन एंड इक्वल टू एच सी बाई 5। तो लेमडा की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको लेमडा नॉट बोल रहे हैं, और उसका जो फॉर्मूला है वो एच सी बाई 5 हो गया बेटा। मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को हमने लेमडा नॉट से रिप्रेजेंट करा है। तो यहाँ से 5 इक्वल टू क्या हो गया, एच सी बाई लेमडा नॉट। इस फॉर्मूले को भी आप रट लें बेटा। और ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो लाइट इंसिडेंट करेगी उसकी जो वेवलेंथ है वो या तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बराबर हो या उससे कम हो। अगर उससे बड़ी हो जाएगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा बेटा। सारी बातें क्लियर हैं प्यारे बच्चों? अब इसके बाद यहाँ भी ग्राफ बना लेते हैं हम। यहाँ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और 1 लेमडा के बीच में ग्राफ बनाएंगे। तो देखें क्या सिखाया था मैंने आपको कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है E माइनस के फाई। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू E का मतलब एच सी बाई लेमडा और फाई का मतलब एच सी बाई लेमडा नॉट। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या कॉमन ले लें इसमें से बताओ, एच सी 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट। इसको भी आप रट लें। और ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन उससे कंपेयर कर लें। तो यहाँ भी जो ग्राफ है वो कैसा बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। चलो बताइए इसका क्या हो जाएगा। बेटा इसका जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा, एच सी। और इसका ये जो इंटरसेप्ट है वो एच सी बाई लेमडा नॉट हो जाए। क्लियर हैं सारी बातें? आगे बढ़ें बेटा। इसके बाद हम बात करेंगे लेनार्ड एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे पहले आप डिटेल में इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझिए। बेटा ये कैथोड है हमारा, ये एनोड है। ये मेटल की प्लेट होती है, फोटो सेंसिटिव मेटल की प्लेट होती है। ये कैथोड, ये एनोड,
कैथोड का मतलब है इमिटर है, इसमें से इलेक्ट्रॉन हमारा इमिट होगा, और जो एनोड है ये कलेक्टर है। ये वैक्यूम ग्लास ट्यूब है। यहाँ ये क्वार्ट्स की विंडो है, इसमें से लाइट फॉल करा रहे हैं। अब जैसे ही लाइट फॉल कराएंगे एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की, तो इसमें से हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, लाइट के कारण इमिट हो रहा है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे उसको। अब ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन है, एनोड इसको कलेक्ट करेगी। अभी शुरुआत में कोई हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई नहीं करा है, तो बेटा ये फोटो इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पहुँचेगा तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। इसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो जो करंट हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन के कारण डेवलप हो रहा है उसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोल रहे हैं। अब फोटो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन आए हैं कैथोड से। बेटा इस बात को दिमाग में फिट कर लेना आप। अब बेटा कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकले निकले निकले, अब कैथोड और एनोड के बीच में एक चार्ज इकट्ठा हो गया है हमारा, इसको हम स्पेस चार्ज बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं हम, स्पेस चार्ज। सारी बातें क्लियर हैं बेटा, पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको समझ में आया। अब इसके बाद की बात समझिए आप। अब हमने क्या करा, इस एनोड को पॉजिटिव पोटेंशियल देना स्टार्ट करा। अब जैसे ही हम इस एनोड को पॉजिटिव पोटेंशियल देना स्टार्ट करेंगे तो ये एनोड क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब जैसे ही हम अपना पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जिस पे सारे के सारे फोटो इलेक्ट्रॉन जो कैथोड से निकल रहे हैं वो सारे के सारे निकले और कहाँ पहुंच गए, एनोड पे निकले और कहाँ पहुंच गए, एनोड पे पहुंच गए। जैसे ही सारे के सारे फोटो इलेक्ट्रॉन हमारे कैथोड से निकल के एनोड पे पहुंचना शुरू हो जाएंगे तो करंट हमारा सैचुरेट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे सैचुरेशन करंट। इतनी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई? तो सैचुरेशन करंट आपको समझ में आ गया बेटा, ठीक है। इसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ, ये जो एनोड है, ये जो हमारा एनोड है इसको नेगेटिव पोटेंशियल दे रहे हैं। बेटा इस एनोड को हम कैथोड के रिस्पेक्ट में नेगेटिव पोटेंशियल दे रहे हैं। जैसे इसको हम नेगेटिव पोटेंशियल देंगे तो ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनको क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन जिनके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है वो ज़बरदस्ती से एनोड के पास आ जाएगा और करंट में कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन जैसे ही हम एनोड का नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे कैथोड के रिस्पेक्ट में, बेटा जैसे ही और बढ़ाएंगे तो सारे के सारे जो फोटो इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ आना बंद हो जाएंगे। इवन जो सबसे फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन हैं वो भी प्यारे बच्चों हमारा एनोड पे नहीं पहुंच पाएगा, करंट हमारा बंद हो जाएगा। और जिस नेगेटिव पोटेंशियल पे हमारा करंट स्टॉप होगा उसको हम क्या बोल लेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल लेंगे। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, एनोड का वो नेगेटिव पोटेंशियल कैथोड के रिस्पेक्ट में जिसपे हमारा जो फोटो करंट है वो जीरो हो जाता है। सबसे जो फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन है वो भी एनोड पे नहीं पहुंच पाता है, इसी को क्या बोल देते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल देते हैं। तो सारे बच्चों को स्टॉपिंग पोटेंशियल की कहानी समझ में आई क्या बेटा? स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है बेटा, वो नेगेटिव वैल्यू होती है पोटेंशियल की एनोड पे कैथोड के रिस्पेक्ट में जिस पे फोटो करंट जीरो हो जाता है, उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल देते हैं। क्लियर बात बेटा? अब ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है इसका फॉर्मूला भी आप लर्न कर लीजिए कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है ई वी नॉट। तो यहाँ से ये जो वी नॉट है हमारा ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई ई। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है बेटा। सारी बातें क्लियर हैं सारे बच्चों को बेटा? इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट में ग्राफ बना रहे हैं। बेटा हमें पता है कि जो लाइट हम फॉल करा रहे थे,
अगर उसकी हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी बढ़ाने पे क्या होगा, नंबर ऑफ फोटोन जो इमिट हो रहे हैं पर सेकंड उनका नंबर बढ़ जाएगा, और उनका नंबर बढ़ जाएगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट में जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा बेटा। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ये लाइट की फ्रीक्वेंसी पे इंडिपेंडेंट है, इसके लिए फोटो करंट और फ्रीक्वेंसी में जो ग्राफ है इस तरीके का बन जाएगा बेटा। इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हैं बेटा। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख रहे हैं और इंटेंसिटी को चेंज कर रहे हैं। बेटा फ्रीक्वेंसी कैसे कांस्टेंट रखेंगे, जो बल्ब है उसका जो कलर है मतलब सोर्स सेम रखेंगे, और इंटेंसिटी कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर पावर चेंज कर लो इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी। तो इंटेंसिटी को बदला, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा, तो हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बदल रहे हैं तो इंटेंसिटी बदलने पे हमारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो चेंज ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। मतलब क्या है इसका, कि जो एनर्जी है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड ही नहीं कर रही है। तो बेटा हमने क्या सीख लिया है कि जो फोटो करंट है हमारा वो इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है लेकिन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी पे इंडिपेंडेंट है, मतलब जो एनर्जी है वो इंटेंसिटी से रिलेटेड नहीं है बेटा। ये ग्राफ समझ में आए बेटा, ये डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी है, I1 I2 I3, ये सैचुरेशन करंट है, ये हमारा कलेक्टर पोटेंशियल है और ये हमारा फोटो करंट है बेटा। अब हम क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन में हम अपनी इंटेंसिटी को सेम रखेंगे और फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल करेंगे। जैसे ही हमने फ्रीक्वेंसी को वेरी करा तो हमने देखा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल बदल गया। इसका मतलब क्या है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। हम कह सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी नॉट ऑन इंटेंसिटी। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बेटा। ये ग्राफ क्लियर है बेटा। देखिए यहाँ भी हमने कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में ग्राफ बनाया है। इसके बाद में और हम आगे ग्राफ बनाते हैं बेटा। मैंने आपको सिखा दिया कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या है, E माइनस के फाई। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं हम EV0, और E को क्या लिख सकते हैं HF, और फाई को HF0। तो यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 इक्वल टू आ गया HF/E माइनस HF0/E। इसको भी लर्न कर लें आप। और हम यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ बना रहे हैं, तो बनाइए आप बेटा। तो यहाँ मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल ले लिया V0, यहाँ मैंने फ्रीक्वेंसी ले ली। किसकी इक्वेशन बताओ मुझे, सबको दिख रही है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। इंटरसेप्ट क्या है इसका, HF0/E, और इसका जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा, HF/E। सारी बातें क्लियर हैं सारे बच्चों को। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल और 1/λ के बीच में ग्राफ बनाएंगे। तो दोबारा से इक्वेशन लिख लेते हैं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू E माइनस के फाई। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का मतलब EV0, ये HC/λ, HC/λ0, V0 इक्वल टू HC/E λ, HC/E λ0। तो यहाँ भी अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल और 1/λ के बीच में ग्राफ बनाएं
तो वो कैसा बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल, यहाँ 1/λ ले लिया। चलो बताइए आप इसका क्या हो जाएगा। अब तो सारे बच्चे सीख गए इन बातों को। बेटा ये जो इंटरसेप्ट है इसका वो हो गया HC/E λ0, और इसका ये जो स्लोप है ये हो गया HC/E। इसको भी लर्न कर लें आप। तो इस चैप्टर में ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके स्लोप आपको पता होने चाहिए बेटा। इसके बाद हम बात करेंगे मैटर वेव, जिसको हम डिब्रोई वेव भी बोल सकते हैं। बेटा डिब्रोई की एक हाइपोथेसिस है, इसको समझना है हमें। डिब्रोई ने बताया कि ये जो पूरा यूनिवर्स है ये दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, एक होता है रेडिएशन और एक होता है मैटर। रेडिएशन के लिए पहले प्रूफ हो चुका है कि रेडिएशन का नेचर कैसा होता है, डेउल नेचर होता है। जो रेडिएशन है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकती हैं और वेव की तरह भी बिहेव कर सकती हैं। अब डिब्रोई ने बताया कि जो नेचर है वो सिमेट्री को पसंद करता है। अगर पूरा यूनिवर्स रेडिएशन और मैटर से मिलकर बना है, अगर रेडिएशन का नेचर डेउल है तो मैटर का भी नेचर कैसा होगा, डेउल नेचर होगा। मैटर पार्टिकल तो है लेकिन मैटर एक वेव की तरह भी बिहेव करेगा। तो मैटर वेव या डिब्रोई वेव क्या होती है बेटा, डिब्रोई वेव का मतलब होता है जब भी कोई मैटर पार्टिकल मूव करेगा तो वो एक वेव की तरह बिहेव करेगा, उसको हम मैटर वेव बोल देंगे। इतनी बातें समझ में आई क्या आपको। और इसकी इन्होंने वेवलेंथ भी बता दी कि λ=h/p। h प्लैंक्स कांस्टेंट होता है और p हमारा लीनियर मोमेंटम होता है बेटा। इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले देख लेंगे बेटा। p का मतलब mv होता है, λ=h/p, और p को लिख सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी। और बताओ, p और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन जानते हो आप बेटा, मोमेंटम बराबर √2m k होता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम h/√2m k। k यहाँ काइनेटिक एनर्जी है। इस फॉर्मूले को आप पोटेंशियल के टर्म में भी लिख सकते हो, h/√2m k। k की जगह हम q भी लिख सकते हैं। यहाँ ये जो v है ये पोटेंशियल है, वेलोसिटी नहीं है बेटा। अगर इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें हम तो इलेक्ट्रॉन के लिए भी फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिए, 12.27/√v एंगस्ट्रॉम। सारी बातें क्लियर हैं बेटा। तो हमने अपना जो मॉडर्न फिजिक्स का पहला चैप्टर है डेउल नेचर, इसका क्विक रिवीजन खत्म कर लिया है। जल्दी ही हम अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है एटम, उसका क्विक रिवीजन लेकर के आएंगे प्यारे बच्चों।